तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से छोटे से क्यूट से चैनल सर जी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में। ओके, सो मैं आज स्टार्ट करने वाला था हमारा चैप्टर नंबर 4। ओके, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना। तो ये हमारी चल रही है IMP सीरीज मैथ्स क्लास 10 के लिए। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला था हमारे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या बताने वाला था मैं आपको? चैप्टर 4 जो है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, सो सबसे पहले मैं तो आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे कि चैप्टर में से आना क्या क्या है इस बार के एग्जाम में हमारे लिए, ना। तो इस बार जो एग्जाम है आपका बोर्ड का, उसमें ओटी आने वाली है, मतलब कि एक्सरसाइजेस को बोलते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके हो जाते हैं 3 मार्क्स की। ओके, फिर मेरे पास क्वेश्चन जो है ना, तो एक आता है क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ओनली मेरे पास क्वेश्चन के नंबर कितने हैं? ओनली 2 है। तो 3 + 2 हो जाएगा मेरा ये चैप्टर टोटल 5 नंबर का, है ना। तो ये इस चैप्टर से मेरे एग्जाम में, है ना, 100 में से 5 नंबर का यहाँ पे मेरे चैप्टर से आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक्सरसाइज है जो कि 3 नंबर में आने वाली है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत छोटी छोटी सी है ना, छोटी छोटी सी बातें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं जो कि काफी इजी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा और आप सीखेंगे। ओके, सो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ता हूँ आगे अपने चैप्टर की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इन वर्ड्स का ही आप मतलब समझिए। क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, 2। ओके, और इक्वेशन का मतलब आप समझ लीजिए, कोई भी इक्वालिटी जो होती है, इक्वालिटी से मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास मान लो वैल्यू है a + b + c = 0। तो ये जो इक्वल वर्ड लगा, ये इक्वल जो साइन लगा होता है ना, इस वर्ड का ही मतलब क्या हो जाता है? इक्वेशन। मतलब कि दोनों तरफ LHS = क्या हो? RHS। जहां पे इक्वल आपको ये साइन दिख जाता है तो आप क्या बोल देंगे कि वो क्या है, मेरे पास इक्वेशन है। ओके, जहां पे भी आपको इक्वल दिखता है तो आप क्या बोलेंगे, वो क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, और जहां पे भी आपको क्वाड्रेटिक इसका मतलब है मेरा 2। ओके, तो जहां पे भी आपको पावर जो है, पावर जो हाईएस्ट पावर है, जिसको मैं डिग्री भी बोलता हूं, है ना। ओके, डिग्री भी हम इसको कहते हैं। ओके, तो जो डिग्री है हमारे पास, ओके, या फिर आप कॉमनली क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर जो है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी डिग्री आपके पास? ये हो जाएगी 2। डिग्री का मतलब ही क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2। सो क्वाड्रेटिक, और उसकी, है ना, जो फॉर्म रहेगा उसमें बीच में क्या लगा होगा आपका? इक्वल। मतलब LHS = कुछ ना कुछ RHS यहाँ पे होगा, चाहे वो 0 या कोई भी आपकी वैल्यू हो सकती है, तो हम उसको बोल देते हैं इक्वेशन। दोनों जब आपको एक ही फॉर्म में दिख जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोल देते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। ओके, समझे क्या? अब देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें जो आपका एक्सरसाइज है उसमें क्या पूछा जाता है ना, एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है। ओके, ये सारी बातें आपसे तमाम बातें पूछी जाती है। तो मैं आपको पहले बता चुका था, लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें मेरे पास डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको मैं लीनियर इक्वेशन बोलता हूँ। ओके, क्वाड्रेटिक में अभी आपको बताया है जिसपे डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर 2 होती है। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसके लिए बोलते हैं। ओके, फिर हमारे पास आ गई नेक्स्ट क्यूबिक इक्वेशन। क्या आती है? क्यूबिक इक्वेशन, जिसपे भाई डिग्री जो है मतलब कि हाईएस्ट पावर 3 रहेगी, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक की जगह पे हम बोल देंगे उसको क्यूबिक इक्वेशन। ओके, सो आपको ये याद रखना है, जिसपे पावर 1 है सो लीनियर इक्वेशन, जिसपे हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड जिसपे हाईएस्ट पावर 3 है तो हम उसको बोल देंगे क्यूबिक इक्वेशन। ओके, फिर मैंने, है ना, आपको ओटी के लिए ये काफी होता है इतना इंफॉर्मेशन, है ना। उसके लिए आप देख लीजिए एक छोटी सी चीज और हमेशा पूछी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक, है ना, इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है। तो वो होता है ax² + bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपको है ना लर्न करके रखना है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है कि जितनी भी आपके पास इक्वेशन होंगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी वो इसी फॉर्म में होंगी। किस फॉर्म में होंगी? इसी फॉर्म में होंगी, इसी के बेस पे वो होंगी। ओके, सो देखिए क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको मैंने बताया था ना इक्वेशन में क्या आता है, इक्वल टू इक्वल आ गया मेरे पास। और देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, पावर 2 है। तो मेरे पास डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2 है, इसीलिए मेरे पास ये इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये कौन सा फॉर्म है मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो किसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और इक्वल में 0 भी है। तो इक्वल लगने से इक्वेशन बनेगी और पावर 2 लगने से ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको ठीक है नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए जो आपके वेरिएबल्स है ना यहाँ पे x और ये x है, तो इनके इनटू में जो a है, ये जो b है और ये जो वैल्यू c है, ये यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे ये रहेंगे रियल नंबर। क्या रहेंगे? रियल नंबर। तो आपको पता होगा रियल नंबर क्या होते हैं। ओके, तो आपको a b c की जो वैल्यू है वो रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है ना। रियल नंबर से मतलब क्या आपका है ना, यहाँ पे पॉजिटिव या तो इंटीजर्स बोल दीजिए डायरेक्ट, इंटीजर है ना, इंटीजर्स भी हो सकती है ना, आपका रेशनल नंबर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? रेशनल नंबर भी हो सकती है। तो रियल नंबर की सारी वैल्यूज होती है वो रियल नंबर होती है, ओनली सिर्फ किसको छोड़कर, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू के लिए छोड़कर, है ना, या नेगेटिव नंबर को छोड़कर, क्योंकि ये मेरे पास क्या जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी। ओके, तो ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इमेजिनरी क्या, क्योंकि आपका क्लास 11 के टॉपिक से ये। ओके, तो आपको बस इतना याद होना चाहिए ए बी और सी जो है यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स है। ओके, और आपको है ना हमेशा याद रखना व्हाट a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू आप 0 यहाँ पे कभी भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप a की वैल्यू 0 रख देते हैं तो आपको देखिए पता होगा, अगर मैं अपने आप में 0 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ना तो मैं खुद 0 हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मैं खुद भी 0 हो जाऊंगा। और अगर आप पे मैंने 0 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आप भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये एक रूल है कि अगर 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे है ना हमारे यूनिवर्स, क्या मैं बोल सकता हूँ अपने अर्थ में या यूनिवर्स में कर देता हूँ तो सारा का सारा जो यूनिवर्स है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं a की वैल्यू 0 कतई रखने वाला नहीं, क्योंकि अगर मैंने वैल्यू 0 रखी तो ये x² जो है ये टर्म भी मेरे पास क्या हो जाएगी? 0। ओनली क्या बचेगा? bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो bx का पावर मतलब कि x का पावर क्या बच रहा है यहाँ पे? ओनली 1, जो कि क्वाड्रेटिक तो नहीं होता, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास a की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 नहीं रखना है, और a b c क्या है? रियल नंबर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, इतना आपको आ गया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बस देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको एक दो आइडेंटिटीज आपको वहां पे याद होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको आइडेंटिटीज में यहाँ यहीं पे बता देता हूँ आपके लिए। ओके, कुछ ये आइडेंटिटीज है बच्चों वाली, ये आपको है ना छोटी क्लास में, क्लास 8 और क्लास 9 में ऑलरेडी याद होगी। ओके, सो कौन सी? सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी बेटा? a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। इसको मैं एक तरीके से बुक में कैसे लिखा होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो प्लस में मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, बात एक ही होती है, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख देता हूँ। ओके, सो एक तो आपको ये याद होना चाहिए आइडेंटिटी, है ना। एक आपको कौन सी याद हो जाना चाहिए? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो याद करने का भी मैं आपको तरीका एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, या शॉर्ट तरीका जैसे मैंने याद किया a प्लस b का होल स्क्वायर ना, तो a² प्लस b² तो ऑलवेज क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ab² प्लस का और b² भी प्लस का। यदि बीच में प्लस लगा है ना तो प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास? 2ab, तो a² b², ओके, फिर 2ab। पहले यहां से स्टार्ट करो a, तो a², फिर इसके बाद कहां पे जाएंगे? यहाँ पे जाइए b, तो प्लस का b², उसके बाद ये मेरे पास नंबर क्या है? 2, सो प्लस 2, फिर यहां से जाएंगे तो a और b, तो 2ab, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, हो जाएगी ना आपको याद। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? अब a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो मैंने कहा a जो a और b जो है ना ये आपके स्क्वायर में आएंगे, तो a² प्लस b²। यहाँ पे देखिए साइन कौन सा लगा है? ये
यहाँ पे साइन है मेरे पास माइनस का, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 2ab। बस सिंपल सी बात है ना यहाँ पे। ओके, सिंपल सी बात क्या है कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, और a माइनस b का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, एक इक्वेशन और आप याद रख लेंगे, सॉरी आइडेंटिटी आप याद रख लेंगे, कौन सी, a प्लस b का होल क्यूब। ये जो है आपकी एक्सरसाइज 4 में है ना, चैप्टर 4 में काफी ज्यादा यूज होने वाली है, तो इसको आपको याद रखना है। a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। पहले देखिए a का भी क्यूब कर दिया मैंने, फिर मैंने b का भी क्यूब कर दिया, फिर मैंने मेरे पास नंबर क्या 3 तो 3 ले लिया। अब पहले a को स्क्वायर कर देता हूँ और b को विदाउट स्क्वायर लिखता हूँ, फिर प्लस, फिर से मैंने यही नंबर लिखा। अब और है ना, मैं a को स्क्वायर ले चुका हूँ तो a को स्क्वायर नहीं लूंगा, मैं b को स्क्वायर ले लूंगा। ओके, सो a प्लस b का होल क्यूब क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 4th नंबर पे जो आइडेंटिटी है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे चैप्टर नंबर 4 में काफी ज्यादा यूज होने वाली है। सो यहाँ पे क्या जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब। अब b क्यूब जो है ये मेरा हो जाएगा माइनस का। ओके, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और ये हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो आपको ये है ना चारों आइडेंटिटीज भी आपको यहाँ पे ये लर्न कर लेनी है, क्योंकि मैं इनका यूज करने वाला हूँ। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं ना हमारे क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ओके, तो आइए देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि ये जो मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं, क्या इसको चेक करके बताओ क्या ये क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब ये अलग ही फॉर्म में लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये इनका एक फॉर्म अलग ही फॉर्म है। तो मुझे ये बताना है यहाँ पे क्या इनको सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना है ना। और ये मेरे पास क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आसानी से पूछ लिया जाता है और काफी इजी होता है। इसमें बस आपको वो मैंने जो आपको आइडेंटिटीज बताई है ना चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वो चारों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, है ना। और बस थोड़ा सा इंटू आना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ना कि प्लस माइनस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो आना चाहिए, वो अभी आपको मैं कॉल करवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे जो है 10th क्लास में आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, वो अपनी गुरु कृपा से 10th क्लास में जाते हैं। गुरु कृपा से कैसे, जो उनके टीचर हैं, जो उनके गुरु जी है ना, तो उनको मालूम है कि बच्चा बस गिरते उठते बैठते आया 10th क्लास में। 9th क्लास में उसने कुछ भी वहां पे 8th क्लास में पढ़ा नहीं होता, बस वो डायरेक्ट 10th क्लास में से पास बस पेपर देकर ही 10th क्लास में आ जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे चलन होता है एमपी में। ओके, तो क्या होता है, कई सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि आइडेंटिटी होती क्या है, आइडेंटिटी होती क्या है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने लिखवाई थी ना a प्लस b का जो होल स्क्वायर मैंने लिखवाया था वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने ये ना आइडेंटिटीज लिखवाई थी, आइडेंटिटी लिखवाई थी। तो उनको ये पता नहीं होता ये आइडेंटिटी होती क्या है असल में। देखिए ये क्या है, ये इक्वालिटी है, क्या है, इक्वालिटी है, क्या है बेटा, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब कि कुछ वैल्यू यहाँ पे है और कुछ वैल्यू इक्वल के इस तरफ है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्वालिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं। तो देखिए क्या है इक्वल, क्या देखिए a और ये जो b है, यहाँ पे ये a और b क्या है बेटा, वेरिएबल है। यहाँ पे भी देखिए a और b, ये जो a और b है यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल्स है। ओके, तो क्या होता है, और ये 2 लिखा है, ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होता है इक्वालिटी मतलब क्या है कि दोनों में इक्वल में दोनों तरफ कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, तो उसको मैं बोल देता हूँ इक्वालिटी। ये इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वालिटी है, क्या है, इक्वालिटी। अब क्या हो, मेरे पास a की और b की, मतलब a की और b की मैं कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे मैं मान लो मैंने a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3 पुट कर दी। क्या कर दी मैंने, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। चाहे a की वैल्यू आप क्या रख दो 3 और b की वैल्यू 2 रख दो, मतलब कि a और b की वैल्यू आप इनफाइनाइट है ना, बट क्या रियल नंबर, कौन सी, रियल नंबर। रियल नंबर आप इन वेरिएबल्स a और b की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, है ना,
तब ये दोनों जो है LHS मतलब कि इसको सॉल्व करने पर जो मेरे पास LHS आने वाला है और इस पे वैल्यू पुट करके A और B की जो मेरे पास RHS आने वाला है, ये दोनों यदि इक्वल आ जाते हैं, क्या होता है, इक्वल आ जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, इक्वलिटी है मेरे पास ये, यहाँ पे A और B क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल्स की वैल्यू में रियल नंबर रख सकता हूँ। तो इन वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करने पर अगर वो दोनों LHS इक्वल्स टू RHS आ जाती है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, तब हम इस इक्वलिटी को जो है वो आइडेंटिटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी, है ना। देखो मैं आपके लिए ना जैसे A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 करके और यहाँ पे पुट करके मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। जैसे ये मेरे पास क्या है, A प्लस B होल स्क्वायर, A की वैल्यू मैंने 2 रखी, 2 प्लस है ना ये 3 आ जाएगा, जैसे इसका ये होल स्क्वायर है। ओके, वैसे तो ये 3 प्लस 2 5 बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था। ओके, तो देखते जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया, A की वैल्यू रख दी मैंने 2x और B की वैल्यू रख दी 3, ये 2x प्लस 3 का क्या हो चुका है, होल स्क्वायर। देखिए A स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस B स्क्वायर मतलब कि B की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, A की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x, इनटू में है v, तो v की वैल्यू मेरे पास क्या 3, सॉल्व कर लो इसको आप, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो प्लस 12x। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है वही वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आने वाली है ना। इसको सॉल्व करके ये LHS इक्वल्स टू क्या जाएगा मेरे पास RHS। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू, ये जो इक्वालिटी है वो क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, सो जो इक्वालिटी होती है अगर उनमें मैं वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ और LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है, तब उसी इक्वालिटी को मैं आइडेंटिटी कह देता हूँ। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी होती है वो एक तरीके से इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी वह इक्वालिटी जब उसमें मैं x या y, x या जो मैं मतलब x y या a b या है ना जो भी आपके वेरिएबल्स है, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS अगर आ जाता है ना, तो वही आइडेंटिटी इक्वालिटी जो है मेरी आइडेंटिटी कहलाती है। तो ओके, तो ये आपको चारों चीजें यहाँ पे याद होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। ओके, फिर मैंने आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बताया था क्या, जैसे कि प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। तो जो वैल्यू प्लस की है अगर मैं इक्वल की उस तरफ उसको ट्रांसफॉर्म करता हूं, जो वैल्यू प्लस की वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की है वो वैल्यू प्लस हो जाएगी, जो इनटू में है सो डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड में है इक्वल की उस तरफ आके वो इनटू में जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी वैल्यू को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब इक्वल को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उनके साइन जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है तो प्लस, जो इनटू है वो वैल्यू डिवाइड में जाएगी, जो वैल्यू डिवाइड है वो इनटू में जाएगी। ओके, तो ये आपको पहले से ही मैं पिछली वीडियोस में बता चुका था। तो अब चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपको मैं सिखाने वाला था। देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख चुका हूं, मैं गिवन, है ना। सॉल्वर में आप क्या लिख लेंगे, गिवन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3। तो आपको ये बताना है क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मैं देखिए अभी ये किसी भी फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं पहले तो इसको स्टैंडर्ड ठीक है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लाने वाला हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यदि ये जो आपकी वैल्यूज लिखी है ना, इक्वालिटी जो है, यदि ये इस फॉर्म में आ जाती है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो मैं आपको ये सॉल्व कराने वाला हूं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। उसके लिए आपको जो है आइडेंटिटी इसका यूज करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व, तो सॉल्व में क्या लिखने वाला हूं बेटा, मैं ये गिवन करके मैंने लिख लिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो क्या आपको दिख रहा है क्या, ये x की जगह पे a प्लस b, तो a प्लस b का क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो आपको आइडेंटिटी याद है कि नहीं है, अभी मैंने जस्ट कराई ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर y यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। बाय यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देन इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो ये क्या है मेरे पास, a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ठीक है। सो करते हैं इसको सॉल्व। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस तो प्लस
v स्क्वायर मतलब b की वैल्यू यहाँ पे क्या बेटा 1 है। सो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है x है, ओके मैंने लिख दी x इनटू v की वैल्यू मेरे पास क्या यहाँ पे 1 है, इक्वल ये वाला है ना, इसकी जगह पे मैंने क्या ओपन कर दिया ये आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास ये आया, ओके इक्वल 2 का मल्टीप्लाई मैं ब्रैकेट में करता हूं, तो 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या बन जाएगा 2x, तो मैंने लिख दिया 2x, 2 का मल्टीप्लाई -3 में, सो माइनस और 2 3 6, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आगे ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 फिर प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करना मुझे 2 1 2 और x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये आएगा 2x, ओके इक्वल में क्या है मेरे पास 2x एंड -6, तो देखिए ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 2x, ओके पहले बार लिख लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये जो मेरे पास RHS में वैल्यूज में ये मैं अपने काम लेके आऊंगा LHS में, ओके सो 2x प्लस का है इक्वल किस तरफ ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं, तो मैंने आपको बता दिया था प्लस जो होता है वो माइनस बन जाएगा, माइनस जो इक्वल की उस तरफ प्लस बन जाएगा, जो इनटू में ट्रांसपोज करने पर वो डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में है वो इनटू में चला जाएगा, ओके सो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 2x एंड माइनस का 6 से इक्वल किस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, ओके अब मैं करता हूं सॉल्व प्लस माइनस, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो मैंने लिख दिया ये x स्क्वायर, ओके फिर मेरे पास देखिए प्लस 2x एंड -2x, तो प्लस माइनस क्या होते हैं बेटा कैंसिल हो जाते हैं है ना, माइनस हो जाएंगे -2x एंड प्लस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, 0 आ जाएगा आंसर है ना, मतलब कि ये दोनों क्या हुए आपस में कैंसिल, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास क्या जाएगा आंसर x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ओके तो क्या ये आपको समझ में आया, ओके मैं एक बार फिर से बता देता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने ये ओपन कर दिया, यहाँ पे 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 6 हो गया है, ओके इसको मैंने सॉल्व किया तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6 आ गया, तो ये जो LHS में माइनस की वैल्यू है वो मैं RHS में लेके आया, ट्रांसपोज करने पर प्लस का 2x माइनस में जाएगा, माइनस का प्लस में जाएगा 6, ओके प्लस माइनस यहाँ पे बेटा कैंसिल हो जाएंगे, सो x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 प्लस प्लस ऐड हो जाता है ना, तो 6 प्लस 1 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। देखिए तो मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स क्या होता है 0, तो देखिए अभी जो मैं वीडियो डालने वाला हूं है ना उस पे जो आपका क्विज दिला है फर्स्ट आगे आप जो इमेज देखेंगे उस पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, याद रखना, और वहां पे एक फार्मूला और लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग, क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, ये फार्मूला लिखा है, क्या है फार्मूला मेथड, मुझे याद आ रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सरसाइज में पूछ ली जाती है तो आपको याद होना चाहिए, तो देखिए मुझे इसके फॉर्म मिलाना था इसको, तो क्या मैं लिख सकता हूं सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि मेरे पास ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके सो क्या ये इस फॉर्म की है ये इक्वेशन, तो देख लेते हैं हम, तो आपको देखिए मैं सिंपल बात बता दूं क्योंकि हमारी आईएमपी सीरीज चल रही है ना, तो मैं आपको ना थोड़ा सा याद रखने के लिए एक बेसिक पॉइंट बता देता हूं, क्या है x स्क्वायर में ऑलवेज x स्क्वायर जो है उस मतलब जो x वेरिएबल है ना उसमें मैक्सिमम पावर क्या आने वाली है 2, तभी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, देखिए आप यहाँ पे x के ऊपर क्या मैक्सिमम पावर 2 है, तो बस ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं बोल चुका हूं ना इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो इट इज या सो आप लिख सकते हैं हेंस ये जो आपका क्वेश्चन था ना ये हेंस x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स 2x माइनस 3, ठीक है, ये क्या बन चुका है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ओके, तो ये आपकी क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, अब देखिए ये तो काफी इजी था, आपको समझ में आ गया है ना। बाकी के सारे भी ऐसे होने वाले हैं, आप इनको देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 है ना। 8 मैंने आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन और बाकी जो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये आपका टास्क है, उसके बाद आप खुश हो जाइएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इन क्वेश्चन में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, x + 2 का क्यूब एंड x - 2 का क्यूब। तो बच्चों को बस आइडेंटिटी मैंने आपको बताई ना, a + b का होल क्यूब एंड a - b का होल क्यूब, दोनों आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, उनके लिए थोड़ा सा है ना, आप दिमाग में थोड़ा सा भारी बना जाता है। जैसे वो क्यूब देखते हैं, पॉइंट वाली चीजें देखते हैं, वो डेसिमल में जो होते हैं ना, और वो जैसे ये क्यूब, स्क्वायर वगैरह देखते हैं, उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो कोई खास चीजें ये है नहीं, है ना। तो फिर भी मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों बता देता हूँ, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। इसको पोज करके आप लोग है ना सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ये प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो बापू तेरे करके अच्छा सुनना आप लोग, है ना, मोटिवेशनल है। देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सर जी मोटिवेशन ना बताओ, क्वेश्चन बताओ, ही। देखिए तो क्या है, ये मेरे पास 7 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो गिवन में मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, x + 2 का होल क्यूब, ओके, एंड 2x x² - 1। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए a + b, यहाँ पे क्या लग रहा है, a + b का होल क्यूब लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉल्व देयरफॉर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी लगने वाली है, a + b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटीज आपको है ना जरूर लिखा करो क्वेश्चन में। इससे क्या होता है, आपको जन्म जन्मांतर के लिए, 7वें जन्म के लिए आपको ये याद हो जाएंगे। ओके, आपकी वाइफ आपको 7वें जन्म मिले ना मिले, ये मिलने वाले हैं, सो इनको याद करके चले, ठीक है ना। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है यहाँ पे बेटा, a³ प्लस, देखो क्यूब है ना, तो a³ प्लस, तो प्लस v³, ओके, फिर प्लस, अब ये 3, ये a है तो पहले इसको स्क्वायर में ले लेंगे, तो 3a² और b भी है बेटा, तो b भी लिख लिया, तो a³ + v³ + 3a² भी। अब देखिए ये तो ना इंसाफी है, a² है, b बिना स्क्वायर में, तो फिर से लिख लेते हैं ये 3, अब ये a नहीं लेंगे हम स्क्वायर में, अब ले लेंगे v² में। तो क्या हो जाएगा, ये + 3 का होल क्यूब, a³ + v³ + 3a² + 3ab²। इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देन करते हैं अपन इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x + 2 का होल क्यूब है ना। अब ये आइडेंटिटी के यूज पे बेस पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। तो करते हैं हम सॉल्व, a³ मतलब x का क्यूब, x³, अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, है ना, ठीक है। देखिए प्लस v का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, चलिए इसका बढ़ा लेते हैं, तो 2 का क्यूब, ओके, प्लस 3a² है ना, इनटू a की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर x² इनटू v की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, सो मैंने लिख दिया 2 प्लस, ओके, 3 इनटू a, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे x है ना, इनटू b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, सो 2 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ओके। ये मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो चुकी है। आगे इक्वल में क्या लिखा है, 2x का मल्टीप्लाई x² में, तो 2x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x³ माइनस 2x का मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस 2x। तो देखिए एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट जो है काफी बच्चों को पता नहीं होता है। जैसे x इनटू x पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, इनटू x पे पावर 5 है। देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, इसको लिखते क्या अपन, ये बेस और ऊपर होती है पावर, ओके। तो बेस और इसके ब्रैकेट के ऊपर लिखी होती है पावर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 इनटू x पे पावर 5 है। जब भी आपके बेस सेम आए, बता रहा हूं मैं आगे, यहाँ पे देखिए क्या कुछ बच्चों को ये पता होता नहीं है, ठीक है ना। तो x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 5, जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बेस को एक बार लिख देते हैं, ओनली x हो जाएगा, एंड पावर्स को कर देते हैं हम ऐड, 2 + 1 3 + 5 हो जाएगा 8। तो आया ना समझ में, x पे पावर 1 इनटू x पे पावर 2 इनटू x पे पावर 5 क्या बन जाएगा, x पे पावर 8, ओके। लेकिन क्या होता है, देखिए अगर ऐसा लिखा होता x + x² + x पे पावर 5, तब नहीं होता ये, क्योंकि इनटू में होता है ये, है ना,
ये रूल कहाँ पे यूज करते हैं जब वो वैल्यूज इनटू में होती ना कि प्लस में। आ गई ना आपको बात समझ में? ओके, कोई दिक्कत है नहीं। एक देखिए यहाँ पे और क्या होता है, कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होता है, जैसे कि x की पावर 2 और उस पे होल क्यूब लगाए, तो वो क्या करते हैं, जैसे इसका मतलब क्या है पता है आपको, x स्क्वायर को हमें आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। क्यूब का मतलब ये होता है जैसे 2 पे पावर 3 है, 2 का क्यूब मतलब 2 into 2 into 2 आपस में 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब 8 आ जाता है। यहाँ पे अभी मैं यूज करने वाला था, है ना। तो ये जैसा ये होता है नंबर का, जैसे ये x स्क्वायर into x स्क्वायर, देखिए बेस सेम है, एक बार लिख लो 2 + 2 + 2 2 2 जा 4 मतलब 2 + 2 4 + 2 6, तो यहाँ पे 6 जाएगा। ओके, तो ये तो आपका हो गया डायरेक्ट तरीका, है ना, सॉरी थोड़ा सा लेंथी वाला। लेकिन क्या होता है, तो आपने देख लिया ना क्या आया, x की पावर 6 आया, तो ये आया कैसे, तो पावर पे जब भी पावर हो, जैसे क्या लिखा मैंने बेस और इसके ऊपर है पावर, ओके, और उसके ऊपर भी क्या, पावर के ऊपर भी क्या लगी है बेटा, पावर लगी है, तो क्या होता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जैसा कि यहाँ पे x की पावर 3 और उसका पावर 2 हो, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई करो तो बेस x है 7 को, 3 2 जा पावर का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो ये 6 आ जाता है ना। जैसे कि x की पावर लिखी है 5 और ऊपर पावर लिखी है मेरे पास मान लीजिए 3, तो आंसर क्या आएगा बताइए आप बताइए अब, है ना। ठीक है, यस करेक्ट, यू आर करेक्ट। तो 5 into 3 कर दो मल्टीप्लाई, तो x का सेम 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15, तो x की पावर 15 आ जाएगी। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, कुछ पॉइंट्स है छोटे छोटे से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं हमारे क्वेश्चन में, ये आपको बेसिक बातें मैंने बता दी ना, ठीक है। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे कर चुका था a + x + 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 2x का मल्टीप्लाई मैंने x स्क्वायर में करा, तो 2x पावर क्यूब क्या क्या 1 है, बेस के तो पावर ऐड हो 2 + 1 2x क्यूब, माइनस का में मल्टीप्लाई करेंगे 2x का तो -2x, इसको सॉल्व कर लीजिए। x क्यूब का x क्यूब + 2 का अभी क्यूब मैंने 8 बताया था, है ना, प्लस देखिए 2 3 जा 6 x स्क्वायर, तो क्या जाएगा 6 x स्क्वायर, ओके, प्लस 3 अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4, तो 4 3 जा 12, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12, और ये क्या लिखा मेरे पास x 12x, ओके, और देखिए इक्वल में क्या है मेरे पास 2x क्यूब -2x, ओके, तो क्या है मेरे पास x क्यूब + 8 + 6x स्क्वायर + 12x। देखिए जो LHS है वैल्यू प्लस की है, इक्वल की उस तरफ लाएंगे माइनस, जो माइनस को प्लस, सो प्लस का 2x की प्लस का ना, इस तरफ क्या जाएगा -2x क्यूब, माइनस का 2x है तो प्लस का 2x है, इक्वल में क्या बचेगा मेरे पास 0 है, ठीक है, 0 बचेगा। देखिए 2x क्यूब x क्यूब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटा माइनस का x क्यूब। देखो क्या होता है, मैं ना अक्सर भूल जाता हूँ, इसी में जो सॉल्व करता था तो उसके नीचे लाइन लिख सकता हूँ, उनको अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना, तो आप भी ये कर सकते हैं वहां पे। तो माइनस का 2x क्यूब एंड प्लस का x क्यूब, तो 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो मेरे पास क्या बचेगा x क्यूब, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस की, ओके। पहले पावर बड़ी वाली स्टार्टिंग आप कैसे करा करो, पहले बड़ी वाली पावर को सॉल्व किया करो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसा है ना। अब देखिए x स्क्वायर होगा, सो x स्क्वायर मेरे पास 6, तो प्लस 6x स्क्वायर, ये x स्क्वायर की पावर 1 ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या जाएगा x 2x और 12x कितना हो जाएगा मेरे पास 12 और 2 14x, प्लस प्लस के तो ऐड हुए, अब क्या बचा मेरे पास प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए तो 8 भी यूज हो चुका है, 6x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर 2x भी और 12x और 2x एंड x क्यूब और सारा यूज हो चुका है, ओके। तो क्या ये आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है क्या, तो लिख दीजिए सिंस इट इज नॉट, सॉरी क्योंकि आपको ये x स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है क्या, यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो है लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है -3 है, x क्यूब x माइनस का और उसका पावर 3, तो मैक्सिमम पावर क्या दिख रही थी, मतलब ये पावर 2 के मैक्सिमम पावर 2 के फॉर्म में नहीं है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, किसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म की ये नहीं है, तो अपन क्या लिख देंगे, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लेना, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ओके, तो मिनटॉस खाएं और उसके बाद सो जाएं, ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद। आया समझ में? ओके, एक बार आप इसको करके देख लेना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि बच्चों से कभी कभार बनता नहीं है, जिसको आप पोज करके सॉल्व कर लेना। ओके, और अब खुद से तो आप ट्राई करेंगे ही नहीं, करेंगे क्या? करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ सर, हम कसम खाते हैं, हम हमारी अपनी सगी माँ की कसम खाते हैं, हम सॉल्व करेंगे। करेंगे? ठीक है, करिएगा। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास 8th क्वेश्चन। ओके, सो क्या गिवन है? सबसे पहले मैंने लिख दिया गिवन। गिवन क्या है मेरे पास? देखिए यहाँ पे x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है? x माइनस 2 का होल क्यूब। ओके बच्चा, अब देखते, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब दिख रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है बस। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? सॉल्व देयरफॉर बाय वही सेम यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब। तो क्या हो सकता? सुनाइए जल्दी से, आपको याद हो गई थी ना क्या? कि a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b है ना, एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो आपको याद हो वही सेम की सेम, बस माइनस है ना, तो बीच की वैल्यूज माइनस में जाती है, माइनस b³ एंड माइनस का 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो हम करते सॉल्व, देन कर दीजिए, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। क्या जाएगा यहाँ पे? x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, ओपन करिए a माइनस b का होल क्यूब। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x, b की वैल्यू है 2, तो a³ मतलब कि x³ माइनस b³ मतलब कि 2 का क्यूब माइनस 3 a की वैल्यू x इंटू b a स्क्वायर, सॉरी, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2। ठीक है, फिर प्लस 3 a की वैल्यू मेरे पास क्या है? x इंटू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। में डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 4। ओके, ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स, देखना x³ माइनस 2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी 2 का क्यूब तो 8, माइनस 2 नहीं है, ये ओनली प्लस का 2 है, ये माइनस बाहर है। फिर देखिए 3 2 जा 6, तो माइनस 6x स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 3 4 जा 12 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस का 12x। ओके, अब देखिए जो भी मेरे पास LHS में वैल्यू होती है, मैं कहां पे लेके आता हूं, है ना, हमारे मतलब जो RHS में वैल्यू है वो मैं LHS में लेके आता हूं। तो सारी जो साइन चेंज है बस वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफर क्या हो रहा है वहां पे? ट्रांसफर हो रहा है ना वैल्यूज का। देखिए क्या हो जाएगा? x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखिए माइनस का क्यूब है ना, सॉरी प्लस का x³ है, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? माइनस का x³ माइनस का 8 है, तो ट्रांसपोज होने पर प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर है, ट्रांसपोज होने पर प्लस का 6x स्क्वायर, एंड प्लस का 12 है, यस यू आर करेक्ट, माइनस 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते। देखिए जो वैल्यूज बड़ी होती है ना, मैंने कहा ना, जो बड़ी पावर है उसको पहले देखा करो, आप पहले सॉल्व करा करो, क्योंकि हमें सपने बहुत बड़े देखने हैं, हमें हमेशा बड़ी चीजों को देखना है ना। तो आप देखिए यहाँ पे तो x³ प्लस का है, यहाँ पे x³ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा? कैंसिल होता है, मैंने आपको बता दिया कैंसिल होता है। देखिए प्लस का 6x स्क्वायर एंड माइनस का 4x स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 6 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू प्लस की तो प्लस का 2x स्क्वायर। तो इतना मेरे पास ये सॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद आता हूं मैं x³ पर। देखो मेरे पास है क्या? x³ पर, तो माइनस 12x एंड माइनस का x, तो माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 12 और 1 13x, बड़ी वैल्यू 12 है माइनस की, तो 2x स्क्वायर माइनस 13x। ओके, ये भी मेरे पास सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 8 प्लस 1 9, तो प्लस 9 इक्वल्स क्या जाएगा? 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो इसको अब अपन है ना आगे क्या करेंगे? क्या ये देखिए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या इस फॉर्म में ये दिख रहा है आपको? देखिए मैक्सिमम पावर क्या है? x पे 2 है ना, तो बस ये है इसमें क्वाड्रेटिक में, तो लिख सकते हैं ना, सिंस it is in the form of quadratic है ना, it is in the form, इस तरीके से लिखिए, it is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0,
hence it is a quadratic equation. ओके, सो आप ये आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप करिए, ये आपका टास्क है और ये आपका स्माइली है मेरी तरफ से। बाकी आप लोग करेंगे तो आपको मैं गुड दूंगा, वेरी गुड दूंगा, एक्सीलेंट दूंगा। ओके, सो आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या ये समझ में आए या नहीं आए, है ना। तो इस चैप्टर से 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, सो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, है ना। बाकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा आपने आपसे करेंगे ना, उतना ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, बाकी क्या आपकी प्रैक्टिस करिए और ये समझिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, तब भी आपको समझ में ना आए तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए स्पेशली एक और आसान भाषा में, इससे भी आसान, मतलब बच्चों की तरह बिल्कुल, है ना। आप बच्चे ही हो तो बच्चों की तरह मैं आपको ये यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। ओके, ठीक है ना। तो आप ट्रायल को जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। इसके बाद मैं करने वाला हूँ आपके लिए फॉर्मूला मेथड। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला भी लिखवाया था, आपको ना याद रखना है, मैं कल आपसे ना आके उसको पूछूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो मैं पूछूंगा, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लें, और जो ना बने तो आप बेशक मुझसे पूछ ले, ठीक है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, आप क्या करें कि आपका टाइम खराब ना हो, इसीलिए आप जो मेरी वीडियोज है ना, इनको 2x पे करके देखें, क्योंकि मैं बहुत जरूरी तरीके से पढ़ाता हूँ। जबकि मैं ऑफलाइन होता हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी करके मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ा देता हूँ, जिससे उनको भी समझ में आ जाता है, लैंग्वेज भाई मेरी इजी होती है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, उनको पढ़ा देता हूँ, लेकिन आपको ऐसे वीडियो में नहीं दिखेगा, इसलिए आप अपनी वीडियो को 2x में करके देख सकते हो, उसका आपका टाइम भी बचेगा। और कोई दिक्कत होती है तो, है ना, आप और से थोड़ा सा कर ले, मतलब है ना 1.5 या 1.75 करके आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है ना। और तब भी समझ में ना आए, एक बार फिर से नॉर्मल में आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड